जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। से बहादुर टीम की तरफ से मैं वेलकम करता हूं गुनिका सोनी जी, आपका वेलकम है वर्चुअल स्टेज पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनिल भैया, आपने बहुत अच्छा ट्रिब्यूट दिया। वंडरफुल वीडियो, बहुत अच्छा लगा, बहुत स्पेशल मोमेंट लाइफ में मिला। फ्रेंड्स, मेरा नाम गुनिका सोनी, बाय क्वालिफिकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और बहुत पैशनेटली ज़ेमवे बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड सुरेंद्र सोनी, जिन्होंने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया इस बिजनेस में, पर इस बिजनेस में मैंने अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ी है। और सच बोलूं, मुझे लगता है कि इस बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट अपनी मैं की लड़ाई है। जिस इंसान ने अपनी मैं या फिर ईगो को जीत लिया ना, वो इंसान सही मायने में सच्चे में बिजनेस को करेगा। और इस बिजनेस में मतलब मेरे लिए इस एमवे बिजनेस, मतलब इस बिजनेस की शुरुआत मनोज भैया भाभी से स्टार्ट होती है, सुमी जी तान्या जी से स्टार्ट होती है, और अपनी टीम पे आके खत्म हो जाती है। सिर्फ यही मेरी एमवे की दुनिया है। फ्रेंड्स, पता है मेरे को हमेशा मनोज भैया ने ना एक बात बोली है, गुनिका कुछ भी हो जाए ना, सबसे पहले तुम्हें अपनी फैमिली का केयर करना है। सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए, तुम्हारी, मेरे लिए मेरी फैमिली है, उसके बाद एमवे बिजनेस, उसके बाद अदर एक्टिविटीज। और ये बात ना मेरे दिमाग में एकदम अच्छे से सेट हो गई थी। और जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, सोनी साहब ने मुझे एक बात बोली थी, गुनिका हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि तुम मुझे रिप्रेजेंट कर रही हो, तुम सोनी की वाइफ हो। तो जब भी लाइफ में कुछ सिचुएशंस आती थी ना, तो ये दोनों बातें हमेशा मुझे याद रहती थी कि यार मुझे अब क्या डिसीजन लेना है। और जब इंसान अकेले चलता है ना, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, इनफैक्ट सबकी लाइफ में आते हैं। तो उन चैलेंजेस का हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर उन चैलेंजेस में हम लोग उलझ जाते हैं। ये इंसान के खुद के हाथ में होता है। और मैंने हमेशा ना सॉल्यूशन निकाला है, हमेशा मैंने सॉल्यूशन पे फोकस किया कि अगर ये चैलेंज है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। जब मैं बिजनेस में आई थी तो मेरा छोटा बेटा हार्दिक का, मतलब हार्दिक बॉर्न हुआ, तभी वो 6 इयर्स का है। तो होता है ना कि छोटे बच्चे के साथ बिजनेस को, घर को, फैमिली को मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती थी। और मेरे लिए ओपन मीटिंग मंदिर है। मतलब जैसे आज हम लोग सारे प्रेजेंट है ओपन मीटिंग में, मुझे लगता था कि इस बिजनेस को अगर सही मायने में हमें सीखना है, लर्न करना है, तो ओपन मीटिंग में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं ना, तो कई बार टाइम कम होता है तो मत्था टेक के आगे निकल लेते हैं। कई बार टाइम है तो 5 मिनट बैठते हैं, 10 मिनट बैठते हैं, और कई बार 1 घंटा भी स्पेंड करते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। जब भी मैं ओपन मीटिंग में जाती थी तो हमेशा घर से मैक्सिमम फोन आता था कि बच्चे उठ गए हैं या फिर बच्चे तंग कर रहे हैं, तो इमीडिएट मैं घर पे वापस आ जाती थी। पर मुझे लगता था कि मुझे अटेंडेंस जरूर देना है, क्योंकि 100% अटेंडेंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इनफैक्ट कई बार तो होता था कि मैंने टिकट कटाई है, तुरंत फोन आया, मैं तुरंत वापस आ जाती थी।
और ना उस टाइम पे ना बड़ा अजीब सा लगता था कि काश मैं पूरी ओपन मीटिंग अटेंड कर पाऊँ। वो दिन कब आएंगे कि मैं पूरी ओपन मीटिंग अटेंड कर पाऊँ। और अब तो हम लोग ब्लेस्ड हैं कि सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो मुझे लगता है कि जो ओपन मीटिंग जूम पे हो रही है मतलब मेरे लिए ही हो रही है, ऐसा फीलिंग आता है मुझे अब। पता है, तब मैं सोचती थी कि जैसे भगवान ना एक अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, तो उसमें मुझे प्रेजेंस देना बहुत जरूरी है, चाहे मैं 5 मिनट के लिए ही जाऊं। वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता था उस टाइम पे। और कई बार होता था कि मैं भैया को बोलती थी कि भैया आज मैं आ नहीं पाऊंगी, कुछ चैलेंज है। और उस दिन ना पूरा धुंध चलता था अंदर कि कुछ भी हो जाए ओपन मीटिंग में जाना है, चाहे 5 मिनट के लिए ही जाऊं। मुझे लगता था कि यार मुझे अपना अटेंडेंस 100% करना है, एक दिन एब्सेंट नहीं करना। और किसी तरह मैनेज करके मैं 5 मिनट या फिर 10 मिनट हमेशा मैनेज करती थी और हमेशा मैं जाती थी। और ऐसे एक ओपन मीटिंग में जैसे वहां पे मैं जाती थी तो मेरे को हमेशा कपल्स दिखते थे, तो बहुत बार इमोशनल भी हो जाती थी। और एक ओपन मीटिंग ने मेरी लाइफ में होता है ना कि यार हिस्ट्री क्रिएट कर दी। उस ओपन मीटिंग को मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। जब मैं आधी ओपन मीटिंग छोड़ के जा रही थी तो उस टाइम पे मनोज भैया ने मुझे, मेरी आंख में आंसू देख लिए थे और मैंने बोला कि भैया सोनी साहब कब बिजनेस में आएंगे। तब मनोज भैया ने बोला कि गुनिका, तुम्हारे कारण अगर मुझे कन्याकुमारी भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, तुम मुझे अपने पिता की जगह फिर बड़े भाई की जगह मानो। तो उस दिन मुझे लगा कि मुझे इस बिजनेस को चाहे कुछ भी हो जाए करना है। मुझे सही मायने में होप या फिर जो मेरा चैलेंज था उस दिन खत्म हो गया। और जैसे सब लोग अपने घर पे जैसे होता ना कि हम जैसे सब लोग पेस मीटिंग या फिर ओपन होम मीटिंग अपने घर पे करते थे, और मैंने आज तक अपने घर पे कभी भी होम मीटिंग पेस मीटिंग नहीं किया। मुझे लगता था कि होता ना कि एमवे बिजनेस की एक्चुअल वैल्यूज अभी घर पे नहीं पता, तो फैमिली अनकंफर्टेबल ना हो। पर ये चैलेंज भी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो गया। जब भी किसी नए इंसान को मेरे से मिलना होता था ना, तो मैं हमेशा मनोज भैया का बोलती थी कि मनोज भैया के घर पे आप आइए, वहीं पे मिलेंगे। या फिर मैं एमवी ऑफिस में लोगों को बुलाती थी। जब मैं मनोज भैया के घर पे बुला रही हूँ तो होता ना कि हफ्ते में अगर 3 बार 4 बार भैया का टाइम मुझे मिल रहा है, तो मैं बहुत कुछ उस टाइम पे भैया से लर्न करती थी। अगर मैं एमवी ऑफिस में बुला रही हूँ तो वहां पे क्या है कि इंसान को होता है ना कि फर्स्ट टाइम एमवी ऑफिस जाने में बहुत दिक्कत होती है। वहां पे उनको ऑर्डर लगाना सिखाना, जो काम होता है ना कि जिस काम को करने में 2 महीना लगेगा, वो आधे घंटे में वो चीजें मैं वहां पे कर लेती थी। और शुरू से लोगों को इंडिपेंडेंट बना के चलती थी, ताकि होता ना कि उनकी मेरे पे डिपेंडेंसी ना हो। और जैसे हम लोगों को हमेशा सब लोग बोलते हैं, और इनफैक्ट हम लोग करते भी हैं बहुत लोग, कि सबके घर पे विजन बोर्ड होता है, वहां पे लोग अपने ड्रीम्स लिखते हैं। पर मैंने अपने घर पे कभी विजन बोर्ड नहीं बनाया, क्योंकि मेरे पे मनोज भैया ने इतना काम किया था कि मेरे अंदर एक विजन बोर्ड स्टार्ट हो गया था। और मुझे सब कुछ ना अपनी आंखों के सामने सब कुछ क्लियर क्लियर दिखता था। और जो अंदर विजन बोर्ड था ना, अगर मैं उस पर कुछ भी लिखूं ना, वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता था। कहते ना कि 24 घंटा वो चीज मेरे सामने घूमती रहती थी, हर सांस के साथ। वो जो विजन है या फिर जो ड्रीम्स है, वो अपने आप अंदर जाते हैं। पता अब मेरे विजन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 100 प्लैटिनम्स चाहिए। और वो चीज सबकॉन्शियस माइंड में 100% सेट हो चुकी है। मुझे नहीं पता कैसे होगा, पर हो जाएगा। भगवान उसके अपने आप रास्ते क्रिएट करेगा। क्योंकि जो हमारे अंदर विजन बोर्ड होता है ना, उसको कोई डिलीट नहीं कर सकता। उसको कोई पेपर जैसे फाड़ते हैं तो फाड़ भी नहीं सकता। उस विजन बोर्ड में कितनी पावर होती है। और मुझे लगता है कि लास्ट 1.5 साल से मैं
एमवे बिजनेस के किसी भी काम के लिए घर से बाहर नहीं निकली, पर पूरा बिजनेस इंडिया में स्प्रेड हो रहा है। पर पूरा बिजनेस इंडिया में ड्रास्टिकली स्प्रेड हो रहा है। अभी हम लोगों ने शिप्रा जी का सेलिब्रेशन देखा था, हम आज तक इनसे नहीं मिले। इनफैक्ट कई लीडर्स मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जिनसे मैं आज तक नहीं मिली, पर डेप्थ में घुस घुस के हम लोग जूम मीटिंग्स करते हैं। और ये अब होता है ना कि यार घर पे रह के ही बिजनेस करना है, तो बिजनेस का मॉडल जो चेंज हुआ है ना, तो हम हाउसवाइफ या फिर हम लेडीज के लिए बहुत ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि घर पे रह के होता है ना कि हम लोग सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, और बिजनेस अब बिल्ड करना तो बहुत बहुत ईजी हो गया है। और जैसे होता है ना कि हम लोग जो भी लाइफ में चाहते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं पे बीच हमारे बचपन में ही चला जाता है। जैसे जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे लगता था कि मैं अगर क्लास में फर्स्ट आऊंगी ना, तो होता है ना कि पापा मेरे प्राउड फील करेंगे। इनफैक्ट ये सब कुछ मुझे ड्रीम, ये जो एसोसिएशन या फिर रिकॉग्निशन हो रहा है या फिर जो रिस्पेक्ट मिल रही है, ये सब कुछ ना ऑलरेडी बचपन में ड्रीम्स में मुझे दिखता था। और कहीं ना कहीं पे मतलब लगता था कि यार ये कैसे मेरे को मिलेगा, कैसे मैं अचीव करूंगी। और मुझे लगा कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगी तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि होता नहीं कि बच्चे का दिमाग वैसा ही होता है। और जब ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया, तो बचपन का खोया हुआ ड्रीम याद आ गया। उसके बाद तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता था, क्योंकि इमोशनल ड्रीम में बहुत पावर होती है। इस बिजनेस में जब आप किसी का इमोशनल ड्रीम को अराइज कर देते हैं ना, उस इंसान को कभी नहीं भूल, वो इंसान कभी हमेशा अनस्टॉपेबल हो जाता है। और सच बताऊं, मैं लिटरली उस दिन का वेट कर रही हूँ जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 6 प्लैटिनम लेडीज खड़ी हूँ। वो पल, वो खुशी, वो मोमेंट मैं मनोज भैया भाभी को गिफ्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक बच्चे की तरह पाला है मुझे। आज मैं जो भी हूँ भैया भाभी के कारण ही हूँ। अब भैया जो भी मुझे विजन देते हैं ना, वो डायरेक्टली मेरे इंटरनल विजन बोर्ड पे चला जाता है। इस महीने भैया ने बोला कि रूबी जाने की सिचुएशन है, मैंने बोला कि भैया हो जाएगा, और वो हो भी गया। जिस चीज को आप ठान लेंगे ना, और इंटरनल विजन बोर्ड पे अगर वो चली जाएगी, वो अपने आप हो जाएगी। क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज चली जाती है ना, वो तो वो तो ना यूनिवर्स आपका साथ देता है, वो अपने आप कंप्लीट हो जाती है। मुझे लगता है कि इससे अच्छा एसोसिएशन, इससे अच्छी दुनिया कहीं नहीं मिलेगी, स्पेशली लेडीज के लिए। कहीं पे ऐसा प्लेटफॉर्म देखा है जहाँ पे हम घर को भी देख लें, बच्चों को भी देख लें, खुद को भी ग्रो कर लें? ऐसी दुनिया कहीं पे है जहाँ पे दिल से रिस्पेक्ट मिलती है, दिल से ब्लेसिंग्स मिलती है, आपकी ग्रोथ के लिए लोग दिल से प्रेयर्स आपको देते हैं? ये तो बाहर की दुनिया में क्या होता है। ये एसोसिएशन एकदम डिफरेंट है। और अपने आप से बात करिए। मैं यूजुअली मतलब हमेशा सेल्फ टॉक करती हूँ कि जैसे कोई सिचुएशन आती है ना, मैं हमेशा सेल्फ टॉक करती हूँ कि यार उसका सॉल्यूशन क्या है, और हमेशा ना उसका सॉल्यूशन मेरे अंदर से निकल के आता है। तो फ्रेंड्स बताऊँ ना, बहुत बार बहुत दर्द होता था। मतलब जब मैं होम मीटिंग अपने घर पे नहीं कर पाती थी, जब मैं ओपन मीटिंग पूरा अटेंड नहीं कर पाती थी। इनफैक्ट बीबीएस में भी मैं फर्स्ट पार्ट अटेंड कर पाती थी, सेकंड पार्ट अटेंड नहीं कर पाती थी, क्योंकि होता है ना कि अंधेरा होने से पहले मैं घर पहुंच जाऊं।
तब बहुत दर्द होता था कि कैसे सब कुछ मैं अटेंड कर पाऊँ, कैसे होता ना कि सीखने की तड़प थी, कैसे मैं सब कुछ सीख पाऊँ, लर्न कर पाऊँ। और अब तो कमाल हो गया है, घर बैठे बैठे किचन में काम करते करते सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी एक लेडी के लिए तो हो ही नहीं सकती। जो डिजिटल हुआ है, डिजिटल ने तो कमाल कर दिया। और जैसे होता है क्या, बिजनेस की स्पीड भी ना आपके ऊपर डिपेंड करती है, किस स्पीड से आपको लेके जाना है। जैसे लास्ट मंथ की बात है, जैसे सोनी साहब का, हम लोगों का ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग का ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो सोनी साहब एक्सट्रीम प्रेशर में थे। मतलब खाना खाया तो खाना खाने के बाद उनको ये पता नहीं होता था कि मैंने क्या खाया है, ऐसी कंडीशन चल रही थी घर पे। और होता ना कि इन्होंने एक दिन मुझे बोला कि गुनिका, आई वांट फ्रीडम इन लाइफ, मैं थक गया हूँ। मैंने कुछ नहीं बोला इनको, पर तब लगा कि इस बिजनेस को जल्दी बिल्ड करना है। और होता है ना कि अपने आप यूनिवर्स ने साथ दिया, सब कुछ हमारे अंदर है, अपने आप ही वैसे इंस्ट्रक्शंस माइंड को गई, अपने आप वैसे सिचुएशंस क्रिएट हुए। और अब बस यही विजन है कि मुझे 100 प्लैटिनम्स चाहिए। ग्रुप में होता ना कि इतना मोमेंटम है, मतलब एवरीबॉडी इज यूनिक, इतनी पावर फील होती है। और लगता है कि यार सबकी होता है ना कि कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होती है, उनकी ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद फील होती है कि मतलब होता है ना कि हर समय प्रेयर्स निकलती है मन से। कोई भी नया इंसान आता है ना बिजनेस में, तो अंदर से प्रेयर्स निकलते हैं कि यार वो इंसान ग्रो कर जाए, उसकी लाइफ में चेंज आ जाए। और जब होता है ना कि हम एक इंसान की लाइफ की ग्रोथ में इंटरेस्टेड होते हैं ना, तो बिजनेस अपने आप हो जाता है। मैंने कभी पीवी को चेज नहीं किया, मैंने हमेशा लाइफ को चेज किया है, उस इंसान की लाइफ बेहतर हो जाए। पीवी तो ऑटोमेटिकली निकलता था, क्योंकि अब होता है ना कि यार न्यूट्रलाइट की मतलब इतनी डिमांड है, और साथ में लाइफ की भी डिमांड है। आप कैसा टच एंड फील देते हैं लोगों को। मेरे को लग रहा है टाइम भी मेरा खत्म, अनिल भैया टाइम खत्म हो गया ना? जी जी जी। हाँ, थैंक यू। ओके, बहुत बढ़िया गुनिका जी, हमने बहुत अच्छे लाइफ के कई पार्ट को टच किया और आई थिंक बहुत लोग